फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉप वॉच ऐप की। जैसा कि आपने स्टॉप वॉच बहुत सारी देखी होंगी, सेम उसी तरीके से हम लोग भी एक स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं यूजिंग फ्लटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारा जो ऐप है वो कैसा दिखने वाला है एंड किस तरीके से काम। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला ऐप आज हम बनाना सीखने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी जो स्टॉप वॉच है अभी इनिशियल स्टेज पर है, यानी अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जब स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब स्टॉप वॉच में हमारे लैप्स को भी रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी होती है, तो यहाँ पर भी मैंने वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। दैट मीन्स अगर आप चाहें कि इस टाइम को मैं इस लैप को रिकॉर्ड कर लूँ तो आप इस जब फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो आपका जो लैप है वो रिकॉर्ड हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे लैप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स आप जितनी बार भी फ्लैग को प्रेस करेंगे, टाइम पे आपने उस फ्लैग को प्रेस किया होगा, वो लैप आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी वो बीच का टाइम आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं अपने इस स्टॉप वॉच को, तो आप जब स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो स्टॉप वॉच का टाइमर है वो स्टॉप हो गया है। ऑलराइट, तो अगर अब आप चाहते हैं कि हम अपने टाइम को रीस्टार्ट कर सकें तो आप यहाँ पर रीस्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टॉप वॉच है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर रीस्टार्ट बटन क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्टॉप वॉच है वो रीस्टार्ट यानी इनिशियल फेज में फिर से आ गई। अब अगर आप फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से जैसे ही आप अपनी स्टॉप वॉच नॉर्मल स्टॉप वॉचेस को यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टॉप वॉच भी आपके लिए काम करेगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से दिखने वाला ऐप आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक ढेर सारा एक्साइटमेंट एंड एक आपका लैपटॉप। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगी। ऑलराइट, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी एंड जो भी आपको इस अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है, मुझे इस प्रोजेक्ट को नाम देना है स्टॉप वॉच ऐप। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टॉप वॉच लिखा है एंड जब मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं जब भी हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ बाकी अपने वीडियोस में, हमें मेन डॉट डार्ट बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ कोड लिख के आता है, हमें अपने अननेसेसरी कोड को हटा देना है। तो मैं फटाफट से अपने अननेसेसरी कोड को हटा दूंगी। सेम यही काम आपको भी करते जाना है मेरे साथ। ऑलराइट, तो मैं फटाफट से अपने अननेसेसरी कोड को यहाँ से हटा देती हूँ। तो मैंने इसको भी हटा दिया है। ठीक है, तो इतना काम आपको भी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर होम लिखना है। जैसे मैं हमेशा से बताती आई हूँ, हम लोग क्लास को एज अ फंक्शन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक नया होम पेज डॉट डार्ट फाइल बनाएंगे अपनी एंड उसी में अपने सारी फंक्शनलिटी को अचीव करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैं डिबग शो चेकर मोड वाली जो हमें एक स्ट्रिप आती है डिबग वाली, उसे हमें हटाना है। तो हम इसमें इसको फॉल्स कर देंगे तो वो स्ट्रिप हमें नहीं दिखेगी। अभी ये एरर दे रहा है आपको होम पेज, बिकॉज आपने अपनी लिव वाले फोल्डर में इस होम पेज डॉट डार्ट फाइल को नहीं बनाया है। तो फटाक से बना लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पे एंड देन लिव फोल्डर पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू डार्ट फाइल हमें बनानी है, उसका नाम है हमारा होम पेज। ऑलराइट, होम पेज डॉट डार्ट हमारी फाइल का नाम है, मैंने उसको क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं क्रिएट हो गई है हमारी फाइल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना मटीरियल डॉट डार्ट यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मटीरियल डॉट डार्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक स्टेटफुल विजेट बनाना है। तो मैंने एक स्टेटफुल विजेट बनाया जिसका नाम मैंने एग्जैक्टली वही दिया है जो मैंने अभी वहां पर होम के अंदर दिया था, होम पेज। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर से हटाकर एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूंगी। ऑलराइट, मैंने स्कैफोल्ड को रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इतना काम अपनी होम पेज और डार्ट में कर दिया है। हम इसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लेते हैं ताकि वो एरर हमें ना दिखे। तो आप देख सकते हैं अब हमें कोई एरर नहीं दिख रही है। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी रन करने का प्रोसेस बता रखा है। तो सबसे पहले आपको यूएसबी को अपने फिजिकल डिवाइस से कनेक्ट करना है, देन अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। उसके बाद जब आपका जो डिवाइस है उसका नेम अगर आपको यहाँ पे शो होने लगे, देन आपको इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं अब इस बटन पे क्लिक करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रन हो गया है। अभी वो आपको व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड एम्प्टी रिटर्न किया। ऑलराइट, जो भी मैंने डिजाइन आपको अपने ऐप का दिखाया था, सबसे पहले उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग अपनी फंक्शनलिटी को वन बाय वन अचीव करेंगे। ऑलराइट, तो फटाफट से मैं डिजाइनिंग पार्ट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने उस कोड को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी मैंने कौन सी चीज वहां पर क्यों यूज करी है।
ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्कैफोल्ड में अपने बैकग्राउंड कलर दिया है, कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर दिखेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर सेफ एरिया विजिट यूज़ किया है ताकि जो भी हमारे डिवाइस की कॉर्नर्स हैं उससे हट के हमारा जो कंटेंट है वो एकदम क्लियरली विजिबल हो। ऑलराइट, उसके बाद मैंने पैडिंग विजिट यूज़ किया है। पैडिंग के अंदर मैंने कॉलम विजिट यूज़ किया है। कॉलम इसलिए यूज़ किया है, आप देख सकते थे हमारा जो टाइमर है उसके नीचे हमारे सारे लैप्सेस आ रहे हैं, उसके बाद हमारे बटन उसके नीचे आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी सारी चीज़ें एक के नीचे एक है, यानी एकदम कॉलम की तरीके से लगी हुई, तो इसलिए मैंने कॉलम विजिट का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को स्पेस बिटवीन का रखा है। दैट मीन्स उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यानी रो की तरफ से वो बीच में सेंटर होनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने इस कॉलम में सबसे पहला चाइल्ड लिया है सेंटर। सेंटर के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसमें मैंने लिखा है स्टॉप वॉच। ऑलराइट, मैंने लिखा है स्टॉप वॉच ऐप। मैंने उसमें कुछ टेक्स्ट स्टाइलिंग दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और कलर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक एक्सपैंडेड विजिट का यूज किया है जिसके अंदर मैंने कंटेनर लिया है। कंटेनर मैंने वो लिया है जो आपने सर्कुलर टाइप का जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं हमारे टाइमर की, बिल्कुल उसी के लिए मैंने ये कंटेनर लिया है, जिसकी मैंने विड्थ स्पेसिफाई करी है 250 और हाइट भी 250 रखी है। देन मैंने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है कि जो उस कंटेनर का शेप हो वो सर्कुलर शेप होना चाहिए, जैसे वो टाइमर जैसा लगे देखने में। ऑलराइट, मैंने उसका कलर मैंने कुछ लाइट सा शेड ब्लू का दिया है क्योंकि बैकग्राउंड हमारा बहुत डार्क है, ताकि वो उसमें देखने में अच्छा लगे। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक चाइल्ड लिया है सेंटर। सेंटर के अंदर मैंने उस टेक्स्ट को अपने यहाँ पे विजिबल कराया है, जो आप देख सकते हैं 000 करके लिख के आया है, वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। मैंने उसमें भी कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसका कलर व्हाइट कर रखा है, फॉन्ट वेट चेंज किया है एंड फॉन्ट साइज। ऑलराइट, उसके बाद मैंने एक्सपैंडेड विजिट के अंदर एक कंटेनर यूज किया है जिसकी मैंने सिर्फ एक हाइट स्पेसिफाई करी है 400। मैंने कोई भी कलर, कोई भी मैंने बॉर्डर रेडियस, कोई भी डेकोरेशन मैंने उसमें नहीं प्रोवाइड करी, बिकॉज मुझे सिर्फ एक कंटेनर चाहिए जो बैकग्राउंड के ही कलर से होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद मैंने एक साइज्ड बॉक्स दिया है ताकि हमारी जो बटन्स वाली रो है और उस कंटेनर के बीच में थोड़ा सा गैप लगे, जब लैप्सेस हमारे जो लैप आने वाले हों तो उसके बटन्स और लैप के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, इसलिए मैंने साइज बॉक्स यूज करे। देन मैंने रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन रखा है, बिकॉज हम वहाँ पे 3 एलिमेंट्स को यूज करने वाले हैं। एक हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन होगा, देन हमारा फ्लैग वाला आइकन होगा एंड उसके बाद हमारा रीस्टार्ट का बटन होगा। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड चाइल्ड में मैंने एक रॉ मटेरियल बटन यूज किया है जिसके ऑन प्रेस से मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसके शेप को एक स्टेडियम बॉर्डर दिया है। स्टेडियम बॉर्डर यानी थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर हो जाते हैं, जो बटन का जो कॉर्नर थोड़े से राउंडेड बटन दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये स्टेडियम बॉर्डर यूज होता है। मैंने उसमें टेक्स्ट यूज किया है, टेक्स्ट में मैंने स्टार्ट लिखा है एंड कुछ मैंने उसमें भी अपनी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रखी है, और जो बॉर्डर मैंने यूज किया उसका कलर मैंने ब्लू स्पेसिफाई कर रखा है, ये वाला। ऑलराइट, उसके बाद मैंने अगेन एक साइज बॉक्स दिया ताकि हमारे आइकन और बटन्स के बीच में थोड़ी विड्थ रहे, तो मैंने 8 विड्थ का एक साइज बॉक्स बनाया। उसके बाद मैंने एक आइकन बटन बनाया है जिसमें मैंने ऑन प्रेस में अभी कुछ नहीं दिया है, मैं बाकी ये फंक्शनैलिटी को बाद में अचीव कराऊंगी। आइकन मैंने यहाँ पे फ्लैग वाला दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैग वाले आइकन लगे होते हैं लैप्सेस पे, तो मैंने वो फ्लैग आइकन दिया जिसका कलर मैंने व्हाइट रखा है। एंड उसके बाद मैंने एक साइज बॉक्स यूज किया है ताकि आइकन और हमारा जो रीसेट वाला बटन है उसके बीच में स्पेस है, तो अगेन मैंने साइज बॉक्स यूज किया एंड सेम मैंने वही अपनी बटन यहाँ पे कॉपी कर ली जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी, बस उसका मैंने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करके रीस्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो इतना पार्ट हमारा डिजाइनिंग का था। आई होप मैंने जो आपको बताया वो समझ में आ गया हो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हॉट रीलोड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक थंडर सिंबल दिख रहा है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो जो भी चेंजेस आपके प्रोजेक्ट में परफॉर्म हुई है वो आपको दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला ऐप हमारे सामने आ गया है। डिजाइनिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, उसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो सबसे पहले हम उसकी फंक्शनैलिटी पे बात करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम टाइम डिस्प्ले करा रहे हैं ना उसे हम स्ट्रिंग में ही डिस्प्ले कराएंगे, लेकिन जो फंक्शनैलिटी हम अचीव कराएंगे वो इंटीजर वेरिएबल में ही कराएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, 3 इंटीजर वेरिएबल बना लूंगी। एक सेकंड नाम से बना लूंगी जिसकी वैल्यू मैं 0 दूंगी, दूसरा मेरा मिनट नाम से होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, एंड देन आर नाम से होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। ऑलराइट, अब मैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स ही बना लूंगी। आपने देखा होगा मैंने अपने टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग पास किया था, क्योंकि हम जो डिस्प्ले कराएंगे वो स्ट्रिंग में ही डिस्प्ले कराएंगे, बट जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे इंटीजर वेरिएबल्स में ही होगी। ऑलराइट, अब इसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको मैं डिज सेक मान लेती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिज सेक नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसको मैं एम्प्टी यहाँ पर ऐसे 0 दे देती हूँ। उसके बाद मैं
एक और मैं वेरिएबल बना लेती हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया है डिजमिन, यानी मिनट की वैल्यू वो स्टोर करेगा, उसको मैं 0 दे देती हूँ। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है हमारा आर, तो मैंने उसको भी यहाँ पर ऐसे ही empty 00 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। ऑलराइट, आप देख सकते हैं हमारे तीनों वेरिएबल तैयार है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे, तो यहाँ पे मैं टाइमर का यूज करने वाली हूँ। टाइमर का यूज करने के बाद मैंने उसका एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम मैंने टाइमर दिया है, लेकिन अभी वो एरर दे रहा है तो मुझे यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना होगा। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, ये हमारी एसिंक लाइब्रेरी के अंदर रिसाइड करती है ये क्लास, तो मुझे क्या करना है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं अब वो एरर आपके सामने नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं एक बूलियन वेरिएबल बनाऊंगी जो ये चेक करेगा कि हमारी जो बटन्स ना स्टार्ट और स्टॉप में चेंज हो रही हैं, उसके लिए मुझे वेरिएबल बनाने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम स्टार्टेड रखा है एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉल्स स्पेसिफाई करी है। ऑलराइट, इतना काम करने के बाद अब मुझे लैप्सेस भी स्टोर करानी है, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है लैप्स। ठीक है, मैंने इस लैब्स को, इसका नाम लैब्स रखा है, जिसे अभी मैंने एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया है। ऑलराइट, इतना काम मैंने कर लिया है, ये मेरे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। अब मैं सबसे पहला फंक्शन बनाऊंगी अपना स्टॉप वाला फंक्शन। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टॉप फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वॉइड स्टॉप। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम इस टाइमर का ही कैंसिल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे इस टाइम को स्टॉप करा सकती है, कैंसिल करा सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे टाइमर नाम का वेरिएबल बनाया था अपने उस टाइमर क्लास का, उसके बाद मुझे यहाँ पे डॉट कैंसिल तरीके से एक फंक्शन पास करना है जो उसकी वैल्यू को कैंसिल यानी स्टॉप कर देगा। जो भी वो टाइम फंक्शन चल रहा होगा, जिस टाइम पे भी चल रहा होगा, उस जगह पर वो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नल चेक कर लेंगे ताकि वो एरर ना दे। उसके बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली अपने सेट स्टेट में हमें इस वेरिएबल को, जो मैंने स्टार्टेड वेरिएबल दिया है, उसको मुझे फॉल्स करना होगा। ऑलराइट, तो मैंने इसको यहाँ पर फॉल्स कर दिया है। ठीक है, ताकि क्योंकि जब हमारा टाइम स्टॉप होगा तो हमारा जो स्टार्टेड नाम जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा टाइम अभी वहां रुका हुआ है। इसी वजह से ही हमारा जो बटन स्टार्ट और स्टॉप में चेंज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ओनली। ठीक है, तो ये स्टॉप फंक्शन हमारा इतना ही था। उसके बाद अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम अपना स्टार्ट वाला फंक्शन बनाएंगे। अब हम अपना एक रीसेट वाला फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है। तो मैंने लिखा वॉइड रीसेट। ठीक है, मैंने रीसेट फंक्शन बनाया। रीसेट फंक्शन में भी हम सेम काम करेंगे, टाइमर को एक बार कैंसिल करेंगे, लेकिन वैल्यूज को भी क्या करेंगे, अपनी रीसेट करेंगे। तो मैंने कैंसिल फंक्शन बनाया। उसके बाद मैंने सेट स्टेट के अंदर अपनी सारी वैल्यूज को रीसेट कर दिया, यानी जो मेरा एस नाम का वेरिएबल था उसको भी 0 कर दिया, एंड एच नाम के वेरिएबल को भी 0 कर दिया, एंड एम नाम के वेरिएबल को भी 0 कर दिया, वो आर मिनट वाले। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स को भी 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो मैंने इन सबको भी 0 कर दिया। उसके बाद अब सेम काम हम अपने स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के साथ करेंगे। तो हमारे वेरिएबल्स का नाम था डिजिसेक नाम था हमारे वेरिएबल का, उसको भी मैं वैसे ही रीस्टार्ट कर दूंगी। दैट मीन 00 की वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। सेम ऐसे ही हम अपने मिनट वाले वेरिएबल के साथ भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रीस्टार्ट कराने वाले हैं तो हमारी सारी वैल्यू रिफ्रेश होनी चाहिए, जैसी हमारी एज इट इज हमने स्टार्टिंग में रखी थी। तो मैंने ये सेम काम यहाँ पे भी करा दिया। ठीक है, इतना काम करा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास वो वेरिएबल था हमारा स्टार्टेड नाम का, उसको भी तो मुझे फॉल्स कराना होगा। तो मैंने उसको भी यहाँ पर फॉल्स करा दिया, बिकॉज हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी वैल्यू को। तो मैंने इसको भी यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये हमारा रीसेट फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली दो फंक्शन बनाने, एक लैब्स को ऐड करने वाला और एक स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइमर की दो प्रॉपर्टी, टाइमर क्लास जो है उसकी दो प्रॉपर्टी यूज करी, एक कैंसिल, और अब मैं यूज करने वाली हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड स्टार्ट नाम से, जो हमारे स्टार्टिंग होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने स्टार्ट नाम से इस फंक्शन को बनाया है। जैसे ही हमारा ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, हमारे जो स्टार्टेड नाम के वेरिएबल की वैल्यू है उसे ट्रू हो जाना चाहिए। दैट मीन्स वो स्टार्ट के बाद जब मैं दोबारा से वो बटन का वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ कि जब वो स्टार्ट हो जाए तो बटन का नाम स्टार्ट हटके स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हमें इस फंक्शन में उस स्टार्टेड वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके ट्रू करना होगा। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइमर जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या लिखा है, उस टाइमर वेरिएबल में मैंने कुछ चीजें स्टोर कराई है। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइमर, एंड टाइमर का मैंने पीरियोडिक फंक्शन यूज किया है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि आप जो भी ड्यूरेशन यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उतने ड्यूरेशन में वो इस जो फंक्शन है आपका उसको एग्जीक्यूट कराता चला जाएगा। कुछ 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। लोकल वेरिएबल बनाए जिसका नाम भी मैं दे देती हूँ लोकल सेकेंड,
जिसको मैंने क्या किया है, सेकंड की वैल्यू को प्लस कर दिया है, ठीक है। यानी जब हमारा टाइमर स्टार्ट हो तो सेकंड्स हमारे प्लस होने लगे, 0 1 2 3 ऐसे करके टिक 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 प्लस होने लगे। उसके बाद मैंने बाकी वेरिएबल्स जो लिए हैं, लोकल मिनट एंड लोकल आर, इनकी वैल्यूज हमारी चेंज ना हो, तो मैंने उनको डायरेक्टली m यूज किया है, यहाँ पे मुझे s यूज करना है। जो भी हमने इंटीजर वेरिएबल s और m और h यूज करे थे, उन्हीं को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा लोकल r जो नाम का वेरिएबल होने वाला है, उसमें भी हम यही काम करने वाले हैं, h को हम यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब जो भी वैल्यू आ रही है मुझे यहाँ पे चेक करना है। मान लेते हैं जो हमारे लोकल सेकंड की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो हमारी ग्रेटर देन 59 आने लग जाती है तो मुझे क्या करना है, फिर से एक काम करना है। यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे लोकल मिनट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 59 है तो हमारे आवर्स में इंक्रीज, तो हमारे आवर्स में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अदरवाइज अगर सिर्फ सेकंड्स ग्रेटर है तो सिर्फ मिनट में इंक्रीज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि अगर हमारा मिनट भी बड़ा है एंड सेकंड भी बड़ा हुआ है तो हमारे जो लोकल आर है उसकी वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाना चाहिए और मिनट हमारे 0 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है लोकल मिनट हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ सेकंड्स ही ग्रेटर है, तो हमारी मिनट की वैल्यू में चेंज आना चाहिए। तो मैंने लिखा एल्स, एंड एल्स में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है लोकल मिनट। लोकल मिनट में हमारे प्लस प्लस आ जाएगा एंड सेकंड्स हमारे एज इट इज रहेंगे, ऑलराइट। तो हमारी सेकंड की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक। इतना काम मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। अब इतना करने के बाद मैंने ये फंक्शन तो बना लिया है अपना, मुझे क्या करना है, अब सेट स्टेट के अंदर अपनी जो भी फंक्शनैलिटीज है उनको मैं देखना चाहती हूँ, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो मुझे सेट स्टेट में इन सारे वेरिएबल्स को वापस से इनिशियलाइज करना होगा। तो मैंने लिखा सेट स्टेट, ताकि मैं जो चेंजेस हो रही है सेट्स में वो मैं देख सकूं। तो मैंने s इज इक्वल टू लिखा, जो भी वेरिएबल हम s यूज कर रहे थे सेकंड वाला, उसको मैंने यहाँ पे जो लोकल सेकंड की वैल्यू आ रही होगी वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। सेम यही चीज मैं कहाँ यूज करने वाली हूँ, अपने मिनट वाले वेरिएबल में यूज करूंगी। तो मैंने लिखा लोकल मिनट एंड जो भी वैल्यू उसकी आ रही होगी मेरे अपने इस m नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सेम ऐसे ही मैं अपने h के साथ करूंगी, ऑलराइट। अब इतना काम करने के बाद अभी भी हमारा एक काम बच रहा है। आप देख सकते हैं जब हमारा वर्ड जब भी हमारी टाइमर चल रहा होता है तो 0 1 0 2 0 3 जैसे 10 आता है उसके बाद ही वैल्यू इंक्रीमेंट होती है ना, डबल डिजिट में। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर अपने उस डिजिट वाला जो स्ट्रिंग है उसको अगर यहाँ पे चेक नहीं करूंगी तो वो हमें 0 1 0 2 ऐसे 2 डिजिट में वैल्यू नहीं देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा डिजिट सेकेंड नाम का वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसमें मैं ये लिखूंगी कि अगर हमारे सेकंड की वैल्यू जो हमारा ये s की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, दैट मीन्स 10 या फिर 10 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड वाली वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। दैट मीन्स अगर 11 आ रही है तो डायरेक्टली 11 प्रिंट हो जाए। अदरवाइज हमारे 0 के साथ वो हमारी डेटा आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर 0 9 है तो वो 0 9 जैसा आएगा। जैसे ही 10 या फिर 11 हुआ तो वो वैल्यू पूरी एग्जैक्ट आने लगे, 11 12 13 14 इस तरीके से, ठीक है। सेम यही चीज मैं यहाँ पर मिनट और आर के साथ करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लेती हूँ इस लाइन को एंड अपने मिनट और आर में सेम चीज यहाँ पे रेप्लिकेट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया अगेन। अब यहाँ पे बस मैं चेंजेस क्या करूंगी, यहाँ पे डिजी मिनट कर दूंगी एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी अगर मिनट भी आपका 10 से बड़ा आ रहा है या 10 के बराबर आ रहा है तो आपकी सिंगल डिजिट में वैल्यू आनी चाहिए 0 के साथ, अदरवाइज आपका होल मिनट आ जाना चाहिए, ठीक है। सेम यही चीज मुझे अपने आर के साथ भी करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा डिज आर एंड यहाँ पर मैंने एच को स्पेसिफाई किया। सेम वही चीज लिखी मैंने जैसे मैंने यहाँ पर अपनी सेकेंड और मिनट के साथ लिखी है, ऑलराइट। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है ये स्टार्ट वाला फंक्शन ये तैयार हो चुका है। हमें बस अपने लिए एक ही फंक्शन और बनाना है जो है हमारा एड लैप्स वाला। तो मैंने लिखा फंक्शन का नाम वॉइड एड लैप्स एंड इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। अब एड लैप्स वाला जो फंक्शन है हमारा, उसमें हमें बस करना क्या है, जो हमारा स्ट्रिंग वाली वैल्यू आ रही होगी टाइमर में, बस मुझे उसी को अपने एक एम्प्टी एरे में, लैप्स नाम के एरे में क्या करना है, स्टोर करा लेना है। तो मैं फटाक से वही काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्पेसिफाई किया डिज आर मिनट एंड सेकेंड, तो जो भी वैल्यू उस टाइम पे इनकी आ रही होगी वही वैल्यू हमें वहां पर अपने उस लैप्स में शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद अगेन मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मुझे यहाँ पे सेकंड को स्टोर करना है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिज सेकेंड। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग लैप वाली वैल्यू को अपने उस जो भी एरे वाला वेरिएबल है उसमें ऐड करना है। तो मैंने सेट स्टेट के अंदर जाके लिख दिया कि आपका जो भी लैप्स है, आपका जो वेरिएबल था लैप्स नाम का, उसमें ऐड कर दो किसको, इस लैप को, जो आपने ये स्ट्रिंग वाला लैप यूज किया इसको ऐड कर दो, ताकि जब हम उसे डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे वो वैल्यूज एक के बाद एक डिस्प्ले होती जाएंगी। तो हमारा जो फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है, फंक्शंस वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे फटाफट से सारे फंक्शंस को कॉल कराना है। तो सबसे पहले जो आइकन हमने बनाया था उसमें हम अपना ऐड लैप वाला फंक्शन कॉल करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ऐड लैप्स, इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल करा लिया। ठीक है, कि अगर आपका जो स्टार्टेड वाला वेरिएबल है अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर आपका स्टार्टेड वेरिएबल ट्रू है तो आपकी वैल्यू स्टार्ट आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी वैल्यू को स्टॉप लिख के आना चाहिए टेक्स्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है इसके टेक्स्ट में कि ताकि जब हम उस पर टैप करेंगे तो अपने आप हमारा जो बटन का टेक्स्ट है वो चेंज होना चाहिए स्टार्टेड नाम की वैल्यू पे। तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन स्पेसिफाई करी है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मैं ऑन प्रेस में इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो यहाँ भी मुझे सेम चीज ही यहाँ पे कॉल करनी है कि अगर आपका जो स्टार्टेड वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है तो आपका कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, आपका स्टार्ट वाला होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टॉप वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, हमारा स्टॉप फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है बटन के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। अब मैंने स्टार्ट और स्टॉप बता दिया है, मैंने अपना ऐड लैप बता दिया, मुझे रीसेट फंक्शन को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगी। बस अब जो हमारा ऐप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। बस मुझे एक चीज और चेंज करनी है, जो हमने टेक्स्ट बनाया था यहाँ पे मुझे इसको चेंज करके उन्हीं वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा जो मैंने अभी यूज किया है, डिज आर, डिज सेकेंड एंड मिनट। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे यूज किया, देन उसके बाद लास्ट में सेकेंड आ गया। ठीक है, बीच में कोलन जरूर लगा देंगे, अदरवाइज वो टाइम जैसा नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैंने इतना काम कर लिया है, मुझे वो जो लैप्सेस आप जो रिकॉर्ड करते टाइम उसको डिस्प्ले भी करना है। तो वो हम क्या करेंगे, अपने इस कंटेनर जो मैंने यहाँ बनाया था इसके चाइल्ड में डिस्प्ले करेंगे। कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम लोग लिखेंगे चाइल्ड एंड यहाँ पे मैंने उस कोड को ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है, बिकॉज हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं बता दूंगी यहाँ पे कौन सी चीज मैंने क्यों यूज करी। तो आप देख सकते हैं आइटम काउंट हमारे उस एरे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो भी वो एरे है। उसके बाद मैंने पैडिंग विजिट को वहाँ पे रिटर्न किया है, उसके अंदर रो विजिट को रिटर्न किया है, जिसमें पहला आपका उस लैब का इंडेक्स आएगा, यानी लैब 1, लैब 2, लैब 3। उसके बाद आपकी जो भी वैल्यूज आपने रिकॉर्ड करी होंगी उसके अंदर वो वैल्यूज आपकी उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग आप वहां पर स्टोर करा, जो आपने स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कराई है, यही स्ट्रिंग आपको वहां पे डिस्प्ले होगी। दैट मीन्स 0, 0 जो भी आपने लैब यूज करी होंगी, जो भी रिकॉर्ड किया होगा वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ऐप कंप्लीटली तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस ऐप को रन करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, अपने ऐप को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो गया। अब हम इसे एक बार चला के देखते हैं। हमने जब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमर है वो स्टार्ट हो गया है, 1 2 3 0 1 0 3। अब जैसे ही ये वैल्यू 10 होगी वैसे ही ये जो डिजिट है हमारी वो चेंज होके 11 12 13 ऐसे डिस्प्ले होने लगेगी। ऑलराइट, अब अगर मुझे स्टॉप करना है तो जब मैंने स्टॉप वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमारा जो टाइमर है वो स्टॉप हो गया और बटन की वैल्यू हमारी स्टार्ट में चेंज हो गई। ठीक है, हम वापस से स्टार्ट कर देते हैं एंड जैसे ही मैंने इस फ्लैग पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वो जो हमारा टाइम लैप था वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो गया। सेकेंड बार जब आप प्रेस करेंगे तो जो दूसरे बार आपने जिस पे प्रेस किया था वो आपका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। ऑलराइट, तो अब अगर आप इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो लैप्सेस आपने रिकॉर्ड किए थे वो भी हट गए एंड आपकी फ्रेश स्टॉप वॉच, आपका टाइमर फ्रेशली इनिशियलाइज हो गया। अब आप वापस से स्टार्ट और स्टॉप यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मैंने जो ये चीजें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।